हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और पेपर टू में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, हम किससे एग्जाम दे सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक छोटा सा वीडियो है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये है आपका अपना चैनल, जिसपे आपको ऑलमोस्ट सारे की सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग दी लाइक जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे, तो जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। सारा सिलेबस आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो हर सेक्शन में जाकर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं हम कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन जो होता है ये कॉमन है सब्जेक्ट, ये कॉमन होता है पेपर, जो कि सभी सब्जेक्ट के पर्सन को देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है, जिसका कोड होता है 00। इसमें आपके 10 सब्जेक्ट आते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कम्प्रहेंसिव, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या हायर एजुकेशन सिस्टम लीजिए, पॉलिटी अब हट चुका है। ठीक है, तो ये आपके 10 हैं। और अगर हम देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो टोटल इन सभी में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 10-10 मार्क्स को कैरी करते हैं। तो टोटल मिला के आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। हर सेगमेंट से 5-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो सजेशन ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो उसको बहुत स्ट्रांगली कर लो। पढ़ना सब कुछ है, बट जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो उनको बहुत अच्छा स्ट्रांगली आप कर लीजिए। अब डिटेल सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो टीचिंग का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक जो है टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग कैसी होगी, स्वयं स्वयं प्रभा, मूक, ये नए नए जो टर्म्स आए हुए हैं इनका क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड की हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये उसका छोटा सा सिलेबस है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आता है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर है आपका कंप्रिहेंसिव, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन कम्युनिकेशन, इट्स ऑल्सो द easiest one, like meaning, time, characteristics, communication, effective communication, barrier of effective communication, mass media, यही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो नंबर सीरीज, लेटर, कोड, रिलेशंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपको यहाँ पर दिया जाएगा पूरा। फिर लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपका इंडियन लॉजिक इसमें ऐड हो चुका है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपका आ जाता है। एंड देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने है ना, लाइक करंट आईटी, आईटी का टेक्नो, ये सब है ना, आपस में मिले जुले भी आ सकते हैं। लाइक आईटी का कम्युनिकेशन से रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईटी का रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईटी प्लस टीचिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन प्लस टीचिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का आपके आ गया, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। देन हायर एजुकेशन सिस्टम, तो और यहाँ पर जितने भी लाइक है, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये है आपका पेपर वन। तो पेपर वन आपका 10 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे पेपर वन में, और जिसका सिलेबस आपके सामने मौजूद है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम अगर देते हैं आप, एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी के लिए, तब भी आपको इसी तरह का सिलेबस जो है वो फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, आराम से क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड, स्मार्ट।